नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, तुम लहर नहीं, अनंत सागर हो। ये वाक्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा अर्थ लिए हुए है। जब हम अपने जीवन में अपने दुख, अपने सुख, अपनी असफलताएं और सफलता देखते हैं, तो हम अक्सर खुद को केवल एक लहर समझते हैं, जो उठती है, गिरती है और समय के साथ गायब हो जाती है। परंतु अष्टावक्र गीता हमें ये याद दिलाती है कि वास्तव में हम केवल वो छोटी लहर नहीं हैं, हम वो अनंत सागर हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी गहराई असीमित है और जिसकी शक्ति समय और परिस्थितियों से परे है। मित्रों, सोचिए, जब कोई लहर समुद्र में उठती है, तो क्या वो अलग है? क्या वो समुद्र से अलग हो सकती है? लहर सिर्फ दिखती है कि वो अलग है, लेकिन वास्तव में वो उसी अनंत सागर का हिस्सा है। इसी तरह हमारे जीवन के उतार चढ़ाव केवल दिखावे हैं। दुख आए, सुख आए, परिस्थितियां बदलें, लेकिन जो हम वास्तव में हैं, वो कभी नहीं बदलता। हमारा आत्मस्वरूप, हमारा अंतर्ज्ञान, हमारी चेतना, ये सब हमेशा स्थिर, अडिग और अनंत है। ये ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है। हम जब अपने आप को केवल एक लहर मानते हैं, तब हर छोटी बात, हर कठिनाई, हर असफलता हमें डरा देती है। हम डरते हैं कि कहीं ये मुश्किल हमारी पूरी पहचान को न खो दे। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम अनंत सागर हैं, तब कोई भी चुनौती हमें हिला नहीं सकती। हमारे भीतर की शक्ति, हमारी स्थिरता और हमारी शांति कभी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। इस श्लोक में अष्टावक्र जी ने यही संदेश दिया है कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है, वो सब क्षणिक है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे समय कितनी भी विपरीत परिस्थितियां लाए, आप स्थिर रह सकते हैं। जैसे सागर कभी अपनी विशालता और गहराई को नहीं खोता, वैसे ही आपकी चेतना और आत्मा भी अडिग है। ये स्थिरता ही सच्चा आत्मज्ञान है। मित्रों, हमारा मन हमें बार बार ये भ्रम देता है कि हम केवल वही हैं जो हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। लेकिन असली सच ये है कि मन केवल लहर है, आप सागर हैं। जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख, तनाव, भय, ये केवल क्षणिक रूप हैं। जब आप अपने भीतर के सागर में उतरते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि सब कुछ बाहर की दुनिया का माया है और असली शक्ति भीतर है। ये सागर अनंत है, इसलिए आपकी संभावनाएं भी अनंत हैं। ये ज्ञान हमें प्रेरणा देता है कि हम जीवन में कभी भी हार न माने, क्योंकि आप लहर नहीं, आप वो शक्ति हैं जो हर लहर को जन्म देती है और हर लहर को समेट लेती है। जब आप इस गहरे सत्य को समझते हैं, तो आपके निर्णय, आपके कार्य, आपके अनुभव, सब में एक नई स्थिरता और स्पष्टता आती है। अष्टावक्र गीता हमें ये भी सिखाती है कि जब आप अपनी वास्तविकता को समझते हैं, तो आप दूसरों के जीवन में भी शांति और प्रेरणा ला सकते हैं। आपका डर कम होता है, आपका मन शांत होता है और आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। आप जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि आप केवल बाहरी घटनाओं के दायरे में नहीं हैं, आप उस सागर में हैं जो असीम और शाश्वत है। दोस्तों, जब हम अपनी वास्तविकता को नहीं समझते, तब हर छोटी बात हमें डरा देती है। हम असफलताओं से घबराते हैं, किसी की आलोचना से टूट जाते हैं और अपने डर में फंस जाते हैं। पर जब हम जानते हैं कि हमारी चेतना स्थिर है, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। यही स्थिरता और शांति सच्चे आत्मज्ञान की निशानी है। सोचिए, यदि हर व्यक्ति इस सच को समझ ले कि वो केवल लहर नहीं, बल्कि अनंत सागर है, तो समाज, जीवन और हमारी दुनिया कितनी शांत और शक्तिशाली बन जाएगी। भय, द्वंद्व, असुरक्षा, ये सब केवल तब प्रकट होते हैं जब हम खुद को छोटी लहर मानते हैं। जब हम अपनी वास्तविकता, अनंत सागर को पहचानते हैं, तब हर चुनौती हमें और भी मजबूत बनाती है, हर कठिनाई हमें और भी गहराई देती है। मित्रों, असली शक्ति हमारे भीतर के सागर में है।
हर चुनौती, हर कठिनाई, हर अनुभव, ये केवल लहरें हैं। सागर की विशालता कभी प्रभावित नहीं होती। इसी तरह आपकी चेतना और आत्मा कभी क्षीण नहीं होती। ये समझ आपको जीवन में आत्मविश्वास देती है और आपके निर्णयों में स्पष्टता लाती है। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कोई प्रेम में खो जाता है, कोई मित्र खो देता है, कोई अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये सब केवल क्षणिक लहरें हैं। जब आप खुद को सागर के रूप में समझते हैं, तब कोई भी घटना आपको स्थायी रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। मित्रों, हमारा वास्तविक स्वरूप अडिग है। चाहे दुनिया में कितनी भी असुरक्षा हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, आपकी आत्मा स्थिर रहती है। यही स्थिरता ही वो गहरा रहस्य है जिसे अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है। आप केवल वो अनुभव नहीं हैं जो क्षणिक है, आप वो अनंत शक्ति हैं जो हर अनुभव को जन्म देती है और समेट लेती है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं, तब आप समझते हैं कि आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी चेतना को नहीं रोक सकती। आपके भीतर की शक्ति अनंत है और इस शक्ति को पहचानना ही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। ये जानकर कि आप सागर हैं, आप जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर सकते हैं। दुख, सुख, सफलता, असफलता, ये सब क्षणिक हैं। आप स्थिर रहते हैं। यही दृष्टिकोण आपको मानसिक शांति देता है और जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। जब हम ये समझते हैं कि हम अनंत सागर हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारी शांति दूसरों को भी प्रभावित करती है। हम अपने आसपास के लोगों को शांति और प्रेरणा दे सकते हैं। डर और चिंता से मुक्त होकर हम जीवन में अधिक संतुलित और प्रभावी बन जाते हैं। मन बार बार हमें ये भ्रम देता है कि हम केवल वही हैं जो हम देख सकते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि मन केवल लहर है, आप सागर हैं। जब आप अपनी असली स्थिरता को पहचानते हैं, तब भय, द्वंद्व और असुरक्षा का कोई प्रभाव नहीं रहता। आप अपने जीवन के अनुभवों के केंद्र में रहते हैं। इसलिए हर दिन अपने भीतर बैठिए, हर विचार को देखकर समझिए कि वो केवल लहर है। हर भावना, हर अनुभव, हर चुनौती सब क्षणिक हैं और आप स्थिर हैं, अडिग हैं और अनंत हैं। इस सागर की गहराई में उतरिए, इस शांति का अनुभव कीजिए और समझिए कि वास्तविक शक्ति वही है जो हमेशा स्थिर और शाश्वत है। समापन में ये श्लोक हमें यही याद दिलाता है कि जीवन में जो भी आए, आप उसका अनुभव करें, उसे स्वीकार करें, लेकिन कभी भी खुद को केवल एक लहर मत समझिए। आप वो अनंत सागर हैं जिसकी शक्ति, गहराई और स्थिरता कोई भी परिस्थिति, कोई भी समय, कोई भी अनुभव कम नहीं कर सकता। यही ज्ञान आपको वास्तविक मुक्ति, शांति और शक्ति प्रदान करता है। तुम लहर नहीं, अनंत सागर हो। यही आपकी पहचान है, यही आपकी शक्ति है और यही आपका जीवन का सर्वोच्च रहस्य है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।